प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स क्लास 7 करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है ए है, ए पार्ट, एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए, माना संख्या मान ली कै। अब प्रश्नानुसार दे रखा है संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए, इसका 8 गुणा 8 कै में 4 जोड़िए तो कहता है आपको 60 प्राप्त होगा। 60 प्राप्त होगा। अब संख्या निकालनी है। 8 के 60, ये 4 उधर गया, माइनस का हो गया। 8 के 60 में से 4 गया, 56 के 56, ये 8 भाग में हो जाएगा उधर जाके, 8 से 56 तो संख्या कै का मान आ गया 7, तो संख्या होगी हमारी 7। बी पार्ट है, एक संख्या का 1/5 घटा 4, या फिर लिखें माना संख्या के प्रश्नानुसार कह रहा है संख्या का 1/5 यानी कै का 1/5 घटा 4 3 देता है। इसमें से 4 घटा दे तो 3 प्राप्त होता है। का मतलब गुणा, तो आ गया कै बटे 5 - 4 बराबर है 3। कै बटे 5 3, ये 4 उधर गया तो प्लस का हो गया। कै बटे 5 4 और 3 7, कै बराबर है, ये 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा। कै बराबर 35, तो संख्या क्या आएगी 35। आ गई संख्या। सी भाग करते हैं तीसरा। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं, फिर लिखेंगे माना संख्या कै प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये 3/4 लेकर, संख्या का 3/4 लेकर 3 जोड़ दूं, कै का 3/4 यानी 3/4 जमा उसमें 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होता है। 3 जोड़ दिया तो 21 प्राप्त होता है। अब कै गुणा 3/4 जमा 3 बराबर 21 गुणा है तो 3/4 कै जमा 3 बराबर 21, 3 कै बटे 4 21 घटा 3 हो जाएगा। 3 कै बटे 4 21 - 3 यानी 18। अब कै बराबर है 18। 4 तो भाग में था उधर जाके गुणा में, 3 गुणा में था इधर जाके भाग में, यानी ये संख्या पलट जाएगी उधर जाके 3 6।
24 आ गया। तो संख्या होगी 24। अब इसका डी भाग है। मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, माना संख्या लिखी के प्रश्नानुसार इसके दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो 2 के 15 या 11 इधर जाके प्लस का, 2 के 15 और 11 26 के बराबर है 26। ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 से कट गया 13। तो संख्या होगी 13। अब ई पार्ट है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगने को घटाया, माना अभ्यास पुस्तकें। अभ्यास पुस्तकें मान ली अब उसके पास कितनी है, के। तो प्रश्नानुसार है 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं को तिगने को घटाया। 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगने यानी 3 के को घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ, यानी 8 मिले। अभ्यास पुस्तकें थी के, उसका तिगुना घटाया, 50 में से दे रखे हैं तो 50 घटा इसका तिगुना, 8 मिला, बराबर है 8। माइनस का 3 के इधर है 8, 50 उधर गया तो माइनस का हो गया। अब 50 माइनस का है, 8 प्लस का है। जब एक प्लस का हो एक माइनस का, हमेशा घटा होगी और बड़े का निशान आएगा। बड़ा 50 है, 50 में से 8 गया 42, माइनस 42 आ जाएगा। 3 के बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर है 42। ये 3 से भाग हो जाएगा, इधर आके इधर गुणा में है, इधर भाग, 3 से काट दो तो 14 पे कट जाएगा। तो पुस्तकें कितनी होगी, तो अभ्यास पुस्तकें होगी बराबर है 14। अब एफ पार्ट है इसका। इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग में 5 से भाग कर देती है, माना संख्या मान ली। इसमें भी जो चीज निकालनी है उसको मान लेंगे के। अब फिर प्रश्नानुसार है, कह रही है इबेनल एक संख्या सोचती है, तो वो संख्या हमने कै मान ली, इसमें 19 जोड़कर 5 से भाग दे देती है। कै में संख्या में 19 जोड़ा, 5 से भाग कर दिया, उसे 8 प्राप्त होता है। 8 तो कै जमा 19, ये 5 दोनों के भाग में है, इसलिए उधर जाके गुणा में हो जाएगा। 5 कै जमा 19 बराबर है 40, कै बराबर है 40, ये 19 इधर जाके घटाएगा, कै बराबर है 40 में से 19 गया 21, ये इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा प्लस का, इसलिए प्लस का 21 आंसर आ जाएगा। तो संख्या कितनी है, 21 है। अब इसका अगला भाग करते हैं।
जी भाग हल करते हैं। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे। माना संख्या मान ली कै, प्रश्नानुसार संख्या के 5/2, कै का 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। तो 23 हो जाता है, ये 23 के बराबर रख दिया। कै का मतलब गुणा 5/2 -7, 23 गुणा कर देंगे। 5/2 कै -7 बराबर 23। का मतलब है गुणा, उसको गुणा करके पहले हल कर देना है, उसके बाद आगे चलना है। यानी 5 कै बटे 2 23 जमा 7, 5 कै बटे 2 या 30 और कै बराबर है 30। 2 तो भाग में है, ये तो गुणा में हो जाएगा। 5 यहाँ गुणा में है, ये भाग में हो जाएगा। 5 6 30, कै बराबर है 12। इसका उत्तर आ गया। इस तरह से पहला सवाल हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल कीजिए। हल करते हैं। अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। जो न्यूनतम थे ना, थोड़े से थोड़े अंक थे, तो माना न्यूनतम अंक ए भाग है, माना न्यूनतम अंक थोड़े जो हैं वो मान लेंगे, न्यूनतम अंक हैं कै। प्रश्नानुसार अधिकतम अंक कितने बताए, फिर उसने अधिकतम अंक बताए न्यूनतम अंक का दुगुना। न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है, ये है अधिकतम अंक। और उसने अधिकतम अंक दे दिए, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। यानी प्रश्नानुसार क्या आ गया, 2 कै जमा 7 बराबर है 87। अधिकतम अंक उसने दे भी रखे हैं, अधिकतम अंक उसने दिए 87। अधिकतम अंक दे दिए हैं उसने 87, यानी 2 के जमा 7 बराबर 87। 2 के यह जाएगा 87 घटा 7, 2 के बराबर 87 में से 7 गए 80, के बराबर है 80/2, 2 से कट गया, ये आ गया 40। तो न्यूनतम अंक हो गए 40। न्यूनतम अंक 40 हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आधार कोण बराबर है, ये कै मान लिया, तो ये भी कै। आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है। शीर्ष कोण 40 है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, थोड़े लिखेंगे, माना प्रत्येक आधार कोण, क्योंकि दोनों बराबर हैं,
प्रत्येक आधार कोण मान लिया हमने क। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क जमा 40 बराबर है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्या लिख देंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए 180 बराबर लिख दिया। अब क जमा क यानी 2 क जमा 40 180, 2 क 180 माइनस 40, 2 क बराबर 140, क बराबर है 140 बटे 2 कट गया 70। यानी दोनों जो आधार कोण हैं 70-70 के हैं। आधार कोण आगे 70 अंश और दूसरा भी 70। तो दोनों आधार कोण निकल गए, बराबर थे, इसलिए ये 70 आ गए। अब करते हैं दूसरे का सी पार्ट। क्वेश्चन 2 का सी पार्ट करते हैं। तीसरा भाग है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों को मिलाकर कुल बनाए गए रन दोहरे शतक से 2 रन कम हैं। तो पहले हम लिखेंगे जिसने कम रन बनाए हैं। क्वेश्चन 2 का सी पार्ट है ये। माना जिसने कम रन बना रखे ना उसको मान लेंगे। माना राहुल द्वारा बनाए गए रन वो मान लिया हमने के। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन, वो कह रहा है राहुल के रनों से दुगने रन बनाए उसने। राहुल के रनों से दुगने। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। अब यानी 2 क्या होगी प्रश्नानुसार, दोनों ने जो रन बनाए जोड़ देंगे दोनों को। के जमा 2 के दोहरे शतक से 2 कम हैं। दोहरा शतक यानी 200, उससे 2 कम यानी 2 घटा दिया। 2 और 1 3 के 200 में से 2 गए 198 के बराबर है 198 बटे 3। ये 3 इधर गुणा में था के साथ, इधर भाग में हो जाएगा, काट देंगे। 3 से 18 3 से 18 के बराबर आ गया 66। तो आ गया राहुल के रन हो गए, राहुल के रन 66। अब वो सचिन के रन 2 के हैं, यानी 2 गुणा के यानी 66 यानी 132। ये आंसर आ जाएगा, दोनों के रन आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इसका पहला भाग है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक हैं। यानी परमीत के पास कम कंचे हैं, इरफान के पास उससे 5 गुणे से 7 ज्यादा हैं। मान लो परमीत के पास 2 है तो उससे 5 गुणा यानी 10, 2 पंजे 10 और 7 ज्यादा जमा 7
17। अब उसने कंचे दे दिए, इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो जिसके पास पता नहीं है वो मान लेते हैं, या लिखेंगे माना परमीत के पास कंचे कै कंचे हैं। अब प्रश्नानुसार इरफान के पास कंचे, तो इसने कह रखा है 5 गुणे से 7 अधिक, 5 गुणा कै का 5 गुणा 5 कै जमा 7, 7 कंचे। और इरफान के पास कंचे कितने हैं? इरफान के पास कंचे हैं 37। तो क्या हो गया, 5 के जमा 7 कंचे थे उसके पास, और वह हैं कितने? 37। क्योंकि इरफान के पास कंचे हमने निकाले 5 गुणा से 7 ज्यादा, 5 के जमा 7, और उसके पास कंचे थे 37, यानी ये दोनों बराबर होगी चीज, तो ये बराबर रख दिए। 5 के 37 घटा 7, 37 में से 7 गए 30 के 30, ये 5 इधर गुणा में था, यहाँ भाग में, 5 6 30 के बराबर आ गया 6। तो परमीत के पास कंचे कितने हो गए? 6, क्योंकि वो कै मान रखा था। ये उत्तर आ गया इसका। अब इसका बी भाग है, क्वेश्चन 3 का भाग बी भाग को करते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु मान लेते हैं, माना लक्ष्मी की आयु कै वर्ष, तो उसके पिता की आयु, पिता की आयु उसने कही है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे में से 3 गुणे से 4 अधिक है। लक्ष्मी की आयु से 3 गुणा, 3 के से 4 अधिक, 3 के जमा 4 वर्ष। अब उसके पिता की आयु दे रखी है 49, यहाँ लिखेंगे लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर है 49 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या हो गया, 3 के जमा 4 बराबर 49, क्योंकि लक्ष्मी के पिता की आयु हमने निकाली तिगुने से 4 ज्यादा, और ये 49 थी, तो ये आ गया 3 के 49 घटा 4, 3 के 49 में से 4 गया 45 के 45, 3 इधर आगे भाग में हो जाएगा, 3 से कट गया 15, तो कै बराबर 15। तो लक्ष्मी की आयु क्या मान रखे हमने? कै वर्ष, तो कै की वैल्यू आएगी 15, तो यहाँ जाएगा लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु होगी 15 वर्ष। अब सी भाग है इसका, सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या की तिगुने से 2 अधिक थी।
पढ़ माना फलों के पेड़, फलों के पेड़, फलों के पेड़ मान लिए कम। अब बिना फलों के पेड़, बिना फलों के पेड़ देखते हैं कितने हैं। फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक, फलों वाले के तिगुने हैं 2 अधिक। यदि ऐसे पेड़ों जो फलों के नहीं थे 77 हैं, यानी ये बिना फलों के पेड़ दे रखे 77, बिना फलों के पेड़ ये कितने हैं 77। तो यहां प्रश्नानुसार हो गया 3 के जमा 2 बराबर है 77। 3 के 77 घटा 2, 3 के बराबर 77 में से 2 गए 75 और के बराबर है 75/3, 3 से कट गया 25। तो फलों के पेड़ कितने थे 25, फलों के पेड़ 25, ये आंसर आ गया। इस तरीके से ये सवाल तीसरा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। माना संख्या, संख्या को मान लेते हैं हम, माना संख्या के। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, मुझे 7 बार लो, 7 गुणा हो गए और 1 50 जोड़ो, यानी संख्या को 7 बार ले लिया 7 के और मुझमें 50 जोड़ो। 1 तिहरे तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तिहरे तक, तिहरा शतक यानी 3 से 40 चाहिए, यानी 40 कम है तो -40 कर दिया। तिहरे तक पहुंचने के लिए अब आपको अभी भी 40 चाहिए, तो ये हो गया -40। अब 7 के जमा 50, 300 में से 40 गया 260, 7 के 260, ये 50 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, 7 के 260 में से 50 गया तो ये आ गया। तो के बराबर है 210/7, 7 से 30 पे कट गया, के बराबर आ गया 30, यानी संख्या आ गई 30, ये आंसर है। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। आसान है, कृपया ध्यान से सीखें।